हरियाणा में फिर चुनावों का बिगुल बज चुका है और चुनाव को लेकर तैयारी कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम भी निकाय चुनाव में उतरेंगे। कुछ टिकटें भी घोषित हो चुकी है। आज मेगा बैठक आज होने वाली है बीजेपी की, हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की, जिसको लेकर तमाम बड़े चेहरे और केंद्रीय और कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कृष्ण बेदी साहब कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं। चुनाव समिति की आपकी बैठक होगी, कुछ टिकटें कांग्रेस की तरफ से आ गई हैं। भाजपा क्या इस बार थोड़ा डिले कर रही है या फिर आपका होमवर्क जो है वो पूरा इतना मजबूत होगा उसके बाद टिकटें लेके आएंगे आप लोग? नहीं, डिले कुछ नहीं है। 21 तारीख से तो नॉमिनेशन ही शुरू होंगे और हमने पहले से तय था कि हमारे चुनाव समिति की बैठक दिल्ली के अंदर बाद दोपहर 19 तारीख को करेंगे। उन्होंने होमवर्क किया होगा, उन्होंने डिक्लेयर आज कर दी हैं। हमारी आज रात के बाद कभी भी केंद्रीय नेतृत्व से परमिशन लेकर हम अपनी टिकटें अनाउंस कर देंगे। बहुत डिले वाली कोई बात है नहीं, परंतु हमारा जो फील्ड वर्क है, मतदाताओं से जनसंपर्क है, लोगों के बीच में अपने विषय लेकर जाने वाली जो हमारी टीम है, हर बूथ पे हमारी टीम है, शक्ति केंद्र पे हमारी टीम है, मंडलों पे हमारी टीम है। मैन टू मैन जो मार्किंग है भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पहले समय से ही शुरू कर रखी है और कंप्लीट हमारी तैयारी है। आज चुनाव समिति की बैठक के बाद वो तैयारियां आपको नजर भी आएंगी। मुकाबला किससे देखते हैं? आप लोगों की सरकार बनी, यानी कि तीसरी बार बनी और भाजपा की सरकार है प्रदेश में। कांग्रेस कह रही है कि नहीं भाई पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे, सिंबल पे लड़ेंगे। कई चुनाव सर आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, जो सिंबल पे चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ती थी। मुकाबला किससे देख रहे हैं कि चुनौती कौन दे पाए? नहीं, मेयर के 3 चुनाव है। अब पंचकुला में हमारा ही चुनाव, हमारा ही मेयर था पिछले 5 साल से। अम्बाला में हमारा ही मेयर था पिछले 1 साल से, 1.5 साल से। सोनीपत में हमारा ही मेयर है पिछले 1-1.5 साल से। तो चुनाव में मुकाबले वाले तो मुझे तो कहीं बात नजर नहीं आ रही है। कहीं पर भी मुझे कोई चुनाव में मुकाबले वाली बात नजर नहीं आ रही है। और कांग्रेस कितने टाइम तक ठहरेगी मैदान के अंदर, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब पार्षदों का तो वो कह देंगे तो भाईचारे का चुनाव है, लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि पार्षद की टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं उनके पास। स्थिति बड़ी गंभीर है और आपस में जिस प्रकार फुटबॉल है, आज कांग्रेस का 37 में से 9 एमएलए डाउटफुल है मैटर उनका। 5 के उन्होंने सस्पेंड भी किया है, 4 पे भी कार्रवाई करने की वो सोच रहे हैं, परंतु दम नहीं कर नहीं पाएंगे। ये भी मैं अगली भविष्यवाणी कर दूं। आज कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है और लीडरशिप पे विश्वास लोगों का नहीं रहा। अब अम्बाला में चुनाव है, शैली चौधरी को उन्होंने सस्पेंड किया है। अब वो इतना बड़ा जनाधार की नेता है और शैली चौधरी की वोट का मैं आई विटनेस हूँ। भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने पे ही वो वोट डली थी और शैली चौधरी की वोट पे तो हमने तो रोकने की कोशिश की। यदि उसने क्रॉस वोट की होती तो हुड्डा जी ने उसका समर्थन क्यों किया? इसी प्रकार से और जगह भी है। अब वो नगर परिषद के में तो टिकट का कोई बात ही नहीं करेंगे, वो नगर पालिका में तो जाएंगे नहीं। हमारे पास तो कुलाना जैसी जगह पर भी 16 वार्डों के अंदर एक वार्ड के अंदर 4 कैंडिडेट सिंबल पे लिख के दे रहे हैं, हम सिंबल पे लड़ेंगे और हम सिंबल पे लड़ाने का प्रयास भी करेंगे। तो कांग्रेस कह रही है हम में फर्क ये है कि हमारा पहले संगठन नहीं हुआ करता था। हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी है, हमारे जिला अध्यक्ष भी है और शहरी ग्रामीण ला के 2-2 है। अब हम संगठित एक पार्टी है और पार्टी के तौर पे सामना करेंगे। नहीं, जब जिस दिन राज्यसभा की वोट पड़ी उस दिन तो राव नरेंद्र वहीं था, संगठन का अध्यक्ष भी वहीं था। अब कौन सा संगठन उन्होंने नया बना दिया उसके बाद? कांग्रेस तो वैसे ही सड़क पीटने वाली बात करती है, कहीं कुछ है नहीं। महिला आरक्षण के आड़ में कह रहे हैं, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। बीजेपी ने भी कहा कि भाई ये महिला विरोधी, हम पूरे देश भर में कहेंगे। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और पीएम साहब ने भी कल रात को विस्तार से 8:30 बजे आके बताया कि भाई ये वक्त हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन उनकी जो काउंटर क्वेश्चंस हो रहे हैं, काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, कह रहे हैं कि भाई हमें महिला आरक्षण से दिक्कत नहीं थी, जो डिलिमिटेशन आप लोग कर रहे थे जनगणना के बिना, उसकी आड़ में उससे ऑब्जेक्शन था। देखिए, वो कुछ भी कहें, जनता के अंदर जो मैसेज आना था विपक्ष के खिलाफ चला गया। आज वो कोई भी आर्गुमेंट दें, और कांग्रेस कब महिला विरोधी नहीं थी? कह रहे 23 में पास हो लिया है। तो 23 में पास किसकी सरकार थी? बीजेपी की। तो फिर उसको क्या उसका क्या योगदान उसमें? क्या कांग्रेस ने इसके पक्ष में वोट दी थी? क्या कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था? अब तो मोदी जी और हमारी सरकार ये तय कर थी कि 2029 के अंदर ही बहनों को
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उनकी भागीदारी हो जाए, उनको सम्मानजनक तरीके से जो वर्षों वर्षों से राजनीतिक तौर पर उनकी अनदेखी की गई है, उनको संपूर्ण हक मिल जाए। यही कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हुआ। आज कांग्रेस ने जिस प्रकार का गेम खेला है, पूरे देश के अंदर विपक्षी दलों का, लोगों में, बहनों ने ये तय किया है कि इनका अगली बार सुपड़ा साफ करेंगे। सर अभी 26 चल रहा है, 24 के चुनाव में आप बहुमत से जीत के आए, लेकिन 19 का भी एक चुनाव हुआ प्रदेश में। उस चुनाव में क्या हुआ कि आपकी ना सीट कम रह गई। आपने एक जेजेपी पार्टी है उसका सहारा लिया, उसमें से आपने एक नेता को, दुष्यंत चौटाला को 10 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री बताए। अब हिसार में इस तरह का कांड हुआ है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे कि कहने के में पिस्टल दिखाई गई, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। देखिए, प्रत्येक बात पर टिप्पणी करना कोई जरूरी नहीं है, वो प्रशासनिक अधिकारियों का मामला है, उस बात का जवाब वही अधिकारी देंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इस पर मैं टिप्पणी देना भी नहीं चाहता। नहीं, पहले तो आप कह देते ना कि हु इज दिग्विजय नहीं, वो हर बार एक ही बात थोड़ी होगी ना। अब वो प्रशासनिक मैटर है। दुष्यंत का नाम ले रहा हूँ सर, इसलिए मैं दुष्यंत की बात कर रहा हूँ, वो प्रशासनिक मैटर है। वो क्या घटनाक्रम हुआ होगा उसकी जांच कर लेंगे, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं उस बात को। सभी को सभी बात पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, महिला आरक्षण की बात कर रहा हूँ, करिए कितनी बात करनी है आपने। ठीक बात है, आपका राइट है कि किस मुद्दे पे बात करनी है, किस पे नहीं करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कृष्ण बेदी साहब थे कि हर मुद्दे पे कमेंट नहीं करना है, लेकिन कांग्रेस किस मुंह से महिला आरक्षण की बात कर रही है, ये सवाल जरूर कांग्रेस से पूछ रहे हैं। और साफ तौर पे कह दिया है कि भाई जिस कांग्रेस को निकाय चुनाव का इंतजार है, फ्रेंडली मैच कह के अगर दम है तो सभी तरह की सीट पे, पार्षदों पे भी और नगर परिषद में भी अपने कैंडिडेट्स उतार कर दिखाए।